अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट खालिद बारी। अगर आप पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी बेचने का इरादा है या सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पे FBR कितना टैक्स लगाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर को कितना टैक्स लगता है। और सिर्फ यही नहीं, हम इसमें यह भी देखेंगे अगर 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी हो तो उस पर कितना टैक्स लगता है, और अगर 10 करोड़ तक की प्रॉपर्टी हो तो उस पर कितना टैक्स ऐड हो जाता है, और अगर 10 करोड़ से ऊपर प्रॉपर्टी हो तो उस पर कितना टैक्स लगता है। तो ये तमाम चीजें डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर क्या होता है। आप में से कुछ लोगों को मालूम होगा लेकिन कई लोगों को नहीं पता होगा, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे मैं आसानी कर देता हूँ। फाइलर वो पर्सन होता है जो हर साल अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करता है और उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट यानी कि ATL में होता है, उसे फाइलर कहा जाता है। नॉन फाइलर वो पर्सन होता है जो या तो FBR के सिस्टम में रजिस्टर्ड ही नहीं होता, या अगर रजिस्टर्ड होता है तो उसने अपनी टैक्स रिटर्न नहीं जमा करवाई होती, या दूसरे अल्फाज में उसका नाम ATL यानी कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं होता, तो ऐसे पर्सन को नॉन फाइलर बोला जाता है। लेट फाइलर कौन होता है? आज से 1-2 साल पहले लेट फाइलर की टर्म नहीं थी, सिर्फ फाइलर और नॉन फाइलर होते थे। अब लेट फाइलर की भी टर्म यूज होती है। लेट फाइलर वो पर्सन होता है जिसने अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाई तो हुई है लेकिन उसने डेडलाइन के बाद जमा करवाई है। मिसाल के तौर पे अगर अभी आप फाइलर बनते हैं तो आप डायरेक्टली फाइलर यानी कि एक्टिव फाइलर नहीं बन सकते। आप तब तक लेट फाइलर की लिस्ट में रहेंगे जब तक आने वाली टैक्स रिटर्न आप डेडलाइन से पहले जमा नहीं करवा देते। जब आप आने वाली टैक्स रिटर्न डेडलाइन से पहले जमा करवा देंगे तो जैसे ही डेडलाइन खत्म होगी तो उसके बाद आपका नाम लेट फाइलर से एक्टिव फाइलर की लिस्ट में आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली ये है कि जो लेट फाइलर है उसका टैक्स फाइलर से ज्यादा होता है और नॉन फाइलर से कम होता है। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में 2 तरह के टैक्सेस लगते हैं, एक तो प्रॉपर्टी खरीदते वक्त और दूसरा प्रॉपर्टी सेल करते वक्त। प्रॉपर्टी खरीदने के वक्त जो टैक्स लगता है उसकी बात कर लेते हैं। सेक्शन 236K को डील करता है। जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसमें प्लॉट आ जाता है, घर आ जाता है, फ्लैट या कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी जो भी आप खरीदते हैं उस पे FBR एडवांस टैक्स लेता है जो प्रॉपर्टी की DC मार्केट वैल्यू के हिसाब से लगता है। अब DC मार्केट वैल्यू ये क्या है? ये हर साल हुकूमत रेट तय करती है इलाका वाइज। आपके इलाके का क्या रेट है वो आपको DC रेट बुक से मिलेगा। ये रेट देखने के लिए मैंने अलग से वीडियो बना के अपने चैनल पे शेयर कर रखी है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपका समझना ये जरूरी है कि जिस प्रॉपर्टी की लेन देन आप कर रहे हैं एक उसकी मार्केट वैल्यू होती है जो कीमत आप जेब से पे कर रहे हैं। ये टैक्स उस प्राइस पे नहीं लगता बल्कि जो DC वैल्यू है जो हुकूमत ने इसका रेट तय किया है उसके मुताबिक इस पे टैक्स लागू होता है। तो अब देख लेते हैं कितना टैक्स लागू होता है। अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं जिसकी वैल्यू DC रेट के हिसाब से 50 मिलियन बनती है यानी कि 5 करोड़ रुपए बनती है या इससे कम है, यानी उसकी वैल्यू 5 करोड़ रुपए तक या उससे कम की है, तो इस पे अगर आप फाइलर हैं तो आपको 1.5% यानी कि 1.5%, अगर आप लेट फाइलर हैं तो 4.5% और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 10.5% टैक्स एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 मिलियन से लेके 100 मिलियन है यानी कि 5 से 10 करोड़ के दरमियान है तो फाइलर को 2%, लेट फाइलर को 5.5% जबकि नॉन फाइलर को 14.5% टैक्स लगता है। और अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ पे से ज्यादा है तो फाइलर को 2.5%, लेट फाइलर को 6.5% जबकि नॉन फाइलर को 18.5% टैक्स लागू होता है। यानी अगर आप 10 करोड़ पे की प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं और आप नॉन फाइलर हैं तो आपको सिर्फ टैक्स की ही मद में 1 करोड़ 85 लाख रुपए अदा करने पड़ेंगे जो कि बहुत बड़ी रकम है। तो अब देख लेते हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं तो आप पे कितना टैक्स लगता है। जब आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो DC रेट के हिसाब से 50 मिलियन तक यानी कि 5 करोड़ पे तक है और अगर आप फाइलर हैं तो आपने 4.5% टैक्स देना है और अगर आपका स्टेटस लेट फाइलर है तो आप पे 7.5% टैक्स एप्लीकेबल होगा और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 11.5%। इसी तरह अगर आपकी प्रॉपर्टी जो आप बेच रहे हैं उसकी वैल्यू 50 से 100 मिलियन के दरमियान है यानी कि 5 से 10 करोड़ के दरमियान है तो फाइलर के लिए 5%, लेट फाइलर के लिए 8.5% जबकि नॉन फाइलर के लिए 11.5% टैक्स है। और अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 मिलियन से ज्यादा है यानी कि 10 करोड़ पे से ज्यादा है तो फाइलर को 5.5%, लेट फाइलर को 9.5% जबकि नॉन फाइलर को
11.5% टैक्स देना होता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली वो ये है कि चाहे आपको इस डील में यानी कि प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, ये वो टैक्स है जो आपने खरीदो फरोख्त के वक्त देना ही देना है। जो प्रॉफिट पे टैक्स लगता है उसको कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। कैपिटल गेन टैक्स देख लेते हैं कि वो कब लगता है और कितनी वैल्यू की प्रॉपर्टी पे कितना टैक्स लगता है। याद रखें कि कैपिटल गेन टैक्स यानी कि CGT सिर्फ प्रॉफिट वाली प्रॉपर्टी पे लगता है, यानी कि उस प्रॉपर्टी पे लगता है जिसको बेचते वक्त आपने प्रॉफिट हासिल किया है। कुछ लोग ये समझते हैं कि पता नहीं हमने जितने की प्रॉपर्टी बेची है उस पूरी रकम पे कैपिटल गेन टैक्स लगता है, तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। मिसाल के तौर पे आपने 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ पे में प्रॉपर्टी खरीदी और 80 मिलियन यानी कि 8 करोड़ में बेच दी, तो इसमें जो आपको प्रॉफिट हुआ वो 30 मिलियन है यानी कि 3 करोड़ है। तो इस प्रॉफिट पे यानी कि 3 करोड़ पे के ऊपर CGT यानी कि कैपिटल गेन टैक्स आपने देना है। कितना देना है? अगर आप फाइलर हैं तो आपने 15% CGT देना है, लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 15% से लेके 45% तक टैक्स है, जो वैल्यू के हिसाब से डिफरेंट है। यहाँ पे ये बात नोट कर लें कि यहाँ पे लेट फाइलर की टर्म यूज नहीं होती, लेकिन नॉन फाइलर का टैक्स बहुत लगता है। यानी कि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपके मुनाफे का काफी हिस्सा टैक्स में निकल जाता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम प्रॉपर्टी खरीदने से पहले फाइलर हो जाएंगे और उसके बाद हमें टैक्स कम लगेगा, तो ये बात अब झूठ है। ऐसा पहले हो जाता था, अब नहीं होता। अब आप फाइलर बनते हैं तो आप लेट फाइलर की कैटेगरी में आते हैं जिसका टैक्स फाइलर से ज्यादा है। तो अगर आप फ्यूचर में प्रॉपर्टी का लेन देन करना चाहते हैं, कोई खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं, तो आपको अभी से फाइलर बनना पड़ेगा, ताकि तब तक जब आप प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करें तब तक आपका स्टेटस लेट फाइलर से एक्टिव फाइलर में आ जाए, ताकि आपको टैक्स कम लगे। और एक और बात, लेट फाइलर और नॉन फाइलर का नुकसान ये है कि आप अपना जो टैक्स है उसको रिफंड अप्लाई नहीं कर सकते, और इसके साथ साथ जो नोटिस होते हैं उसका भी रिस्क होता है। याद रखें, अगर आप फाइलर हैं और आपने प्रॉपर्टी के लेन देन पे जो टैक्स पे किया था, आप इसको रिफंड ले सकते हैं। रिफंड क्लेम करने का क्या तरीकाकार है, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर रखी है, आप देख सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, लेकिन इसका प्रोसीजर अप्लाई करना आसान है, लेकिन रिफंड लेना थोड़ा मुश्किल। तमाम प्रोसेस को समझने के लिए आप उस वीडियो को लाजमी देखें। अब बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए है। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और आपके पास नाइकोब कार्ड है या आपके पास POC है, तो आप प्रॉपर कंडीशंस के साथ फाइलर रेट पे प्रॉपर्टी का लेन देन कर सकते हैं। लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं होता। कुछ लोग ये समझते हैं कि हमारे पास नाइकोब कार्ड या POC है तो हम पे ऑटोमेटिक फाइलर वाला टैक्स लगता है, फाइलर वाला रेट लगता है। ऐसा नहीं है। इसका एक प्रोसीजर है जिसमें आपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, डिक्लेरेशन देनी होती है। उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपने एग्जामिशन लेनी होती है, जिसके बाद आपको सर्टिफिकेट इशू होता है, जिसके बाद आपका जो टैक्स है वो फाइलर वाला हो जाता है। तो आपको फाइलर बनने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, लेकिन वो सर्टिफिकेट सिर्फ एक प्रॉपर्टी के हद तक होता है। अगर आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो फिर आपका फाइलर होना ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि एक सर्टिफिकेट पे आपकी कॉस्ट ज्यादा आएगी। एक बार फाइलर होना आपकी जेब पे हल्का रहेगा। अगर आप मेरी एडवाइस लेना चाहते हैं तो मैं इसमें आपको ये कहूंगा कि अगर आप प्रॉपर्टी की डील करना चाहते हैं तो आप नॉन फाइलर रहते हुए प्रॉपर्टी की डील ना करें, और ना ही एज अ लेट फाइलर, क्योंकि इसमें आपको टैक्स बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। इसकी निस्बत अगर आप फाइलर बन जाते हैं तो आपका टैक्स बहुत हद तक कम हो जाता है, आपकी बहुत ज्यादा बचत हो जाती है। तो फाइलर बनने के लिए या प्रॉपर्टी के लेन देन में कंसल्टेशन करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके राब्ता कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस टैक्स को रिफंड कैसे अप्लाई करते हैं, रिफंड कैसे हासिल कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आप देख के ये तमाम चीजें जान सकते हैं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।